हर साल नया साल आता है और हर साल हम कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लेने की बात सोचते हैं, करते हैं, लेकिन रह जाता है आखिर में। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि कल मुझे किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि नया साल तो आ गया, ये एक हफ्ता भी चला गया, लेकिन अभी तक कोई मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं क्योंकि ये सब के साथ में होता है कि नया साल जब आता है तो जोश जोश में हम ये सोच लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, इस साल तो मेरा ये, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहता है। वो हम साथ में जब सब होते हैं, सब कर रहे हैं और मैं भी करूँ, ऐसे करके एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, बट जब करने का टाइम आता है कुछ भी हम कर नहीं पाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन होती है, हम लो वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं, लो एनर्जी से काम कर रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि अगर लो वाइब्रेशन है तो हमें उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट मान लीजिए या सजेशन मान लीजिए कि मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये मंतव्य है कि अगर आप कुछ रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो पहले ये लीजिए कि मैं अपनी एनर्जी को, मैं अपने वाइब्रेशन को हाई करूंगा या करूंगी। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप जो चाहेंगे वो जीवन में कर पाएंगे। आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, आप खुद से आगे बढ़ पाएंगे। तब आपको वो जैसे वो वृक्ष होते हैं ना, क्लाइंबर वाले, आपको ऐसे किसी के सहारे की जरूरत, किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी ही ओरा, आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन हाई लेवल पे है तो आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, आपके आसपास के लोगों को आप सपोर्ट कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, अननोइंगली ये सब होता रहेगा। तो यस, आज हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा पाए। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पहला टॉपिक, पहली कुछ बात है, चार पांच मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पे अगर आप फोकस करते हैं ना तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। पहला है सबसे बहुत प्यारा, जो मुझे बहुत बहुत ही मैं मानती हूँ और बहुत ही ये कारगर साबित हुआ है जीवन में, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये है ग्रेटिट्यूड। आप परमात्मा के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर उस चीज के प्रति, हर एनर्जी के प्रति, यूनिवर्स में आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आप थैंकफुलनेस का भाव रखिए। ये पूरा जो है वो भाव जगत है, तो आप पूरा ऐसा भाव रखिए, थैंकफुलनेस, आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपना। अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है तो आप ये धन्य भाग मेरे कि मेरे लिए इसने ये किया, ऐसा भाव अंदर से रखिए। आप चाहे बोलिए या ना बोलिए, शो तो करना चाहिए, लेकिन कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आप ऐसा मन में तो आप बोल सकते हैं ना, आप यूनिवर्स के साथ में हर बात को शेयर कर सकते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए हर वक्त, हर क्षण, हर पल। कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा ग्रेटिट्यूड भाव से कीजिए। अगर आप सुबह जगते हैं तो भी जगने के बाद ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह जगते नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक नया जीवन शुरू हुआ, फिर से हमें जीवन मिला। रोज, आपको पता है, रोज हमारे हमें एक जीवन मिलता है, डेली। यस, जीवन का एक दिन कम हो रहा है, लेकिन आप दृष्टिकोण चेंज करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि जीवन मिलता है। तो रोज ग्रेटिट्यूड से आप भरे भरे उठिए।
आप चाय पीते हैं, आपको किसी ने चाय पिलाई तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके नसीब में ये भी नहीं होता, खाना भी नसीब में नहीं होता, छत भी नहीं होती, हाथ पैर नहीं होते। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा तक नहीं। हर बात में अगर कुछ भी दिखता है तो आप पूरे पूरे धन्य भाव से भर जाइए। तो पहला है ग्रेटिट्यूड शो करना। दूसरा है अपने आप से प्यार कीजिए। आप देखिए, हम ना अक्सर आसपास में प्यार ढूंढते हैं, हम अक्सर आसपास के लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन खुद सेल्फ लव नहीं करते। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आपके अंदर प्यार का झरना बहेगा ही नहीं, वो सोर्स आपको मिलेगा ही नहीं, तो आसपास से भी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे ये इसने धोखा दे दिया, ये हो गया, वो नहीं। आप पहले सेल्फ लव कीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने खाने पे ध्यान देंगे, आप अच्छा अच्छा खाएंगे। जो अच्छा मीन्स न्यूट्रिएंट वैल्यू जो जो ज़्यादा होती है, वैसा आप सात्विक खाना खाएंगे। आप अच्छे से चबा के फील करके खाना खाएंगे। आप रोज़ाना ऐसी कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप अपने आप को भुला देते हैं। लाइक आपको म्यूज़िक पसंद हो सुनना, या इंस्ट्रूमेंट बजाना, या गाना, कुछ भी, तो आप वो करेंगे। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए वक्त निकाल के वो करेंगे। आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक रीड करेंगे। जो भी है, आप कोई एक एक्टिविटी अपने लिए करेंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, ध्यान से खाना खाएंगे, अपने शरीर को प्यार करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे कि ये मेरे लिए मैं वक्त निकाल के कर रही हूँ, कर रहा हूँ। एक ये करेंगे आप थोड़ी देर ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। फिर अपने आप को भी आप थैंक यू बोलेंगे। अपने आप को भी आप हमेशा एक थैंकफुलनेस का भाव रखेंगे अपने आप के लिए भी। फिर आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने अंदर मैग्नेटिक वेव्स बढ़ाना चाहते हैं, वो पावर बढ़ाना चाहते हैं, अपने माइंड की पावर, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर, तो आपको डेली मेडिटेशन करना ज़रूरी है। एक 30 मिनट अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। फोर्थ, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो थोड़ा प्राणायाम एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे सकते हैं। योग कर सकते हैं, या आप प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ी देर आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप अर्थ मतलब पृथ्वी के साथ में आप जुड़े रहे, ऐसे इसीलिए इस मकसद से, ऐसे इंटेंशन से आप खुले पैर बैरफिट आप वॉकिंग कर सकते हैं, लॉन में, गार्डन्स में। तो ऐसे आप अपने लिए कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ साथ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थिंकिंग। हमें ऐसा, हमारा जो हम सोचते हैं ना, हमारा सोचना हमारे जीवन पे बहुत असर करता है, बहुत प्रभाव डालता है। तो हम जो सोच रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए कि आप कैसा कैसा सोचते हैं, आप कैसा कैसा देखते हैं। हम जो जैसा सुनते हैं, देखते हैं, कर्म करते हैं, सोचते हैं, ये सारी बातें अपने एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने को क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा सुनना है। हमें आसपास में अगर कुछ ऐसा है, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करके रहना है। तो हमारा थिंकिंग जो है, हम लो वाइब्रेशन का थिंकिंग करेंगे तो हम लो वाइब्रेशन को ही अट्रैक्ट करेंगे। हमें अच्छे अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन रखने हैं, हमें अच्छा सोचते रहना है, हमें अच्छा सोचना है। थिंकिंग पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे, हाई लेवल का सोचेंगे, थोड़ा हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे, तो हमारी
जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, हमारी ऑरा बढ़ेगी, हमारे वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और हमें ऐसे लास्ट बात अगर बताऊं तो लास्ट में ये खास ध्यान रखना है कि हमें ऐसे हमारे आसपास में लोग होने, देखिए पहले तो आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो आपके आसपास, मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है कि आसपास अच्छा ही सब होगा, अच्छे लोग होंगे, अच्छा अच्छा ही सब होगा, सही ही होगा, सारे अच्छे वाइब्रेशन वाले लोग ही आपके आसपास रहेंगे। तो हमारे सराउंडिंग को भी देखना है कि हमारे सराउंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले लोग रहे, पॉजिटिव लोग रहे, जो ऐसे लोग मिलेंगे आपको ज्यादातर ना। ये प्रूव की हुई चीज है कि ज्यादातर हम जब देखने जाते हैं ना कि हमारे आसपास में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, ऐसे लोग हमारे आसपास, तो हमारे या तो हमारे अपने ही होंगे, हमारे रिलेटिव ही होंगे, हमारे आसपास में ही, हमारे सराउंडिंग में ही हमें अपने नज़दीकी लोग ही ऐसे मिलेंगे कि जो लो फ्रिक्वेंसी में चल रहे हैं और जो नेगेटिव नेगेटिव बातें सोचते हैं और करते रहते हैं, हमें उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें यहाँ पे ये इग्नोर करना है। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करके हमें अपने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि किसी से रिलेशन काट दिया, ये कर दिया, वहां पे ध्यान नहीं देना, अपने चित्त को वहां से हटा देना है, अपने चित्त को उस पर्सन से, उस व्यक्ति से दूर रखना है। फिजिकली हम रहते हैं साथ में, लेकिन चित्त को हमें दूर रखना है। तो अगर ये 5-6 बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे और ये बातें आप अगर अपना लेते हैं, जीवन में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। देखिए भर भर के पुस्तकों में बातें पढ़ी है, ग्रंथों में बातें पढ़ी है, यूट्यूब पे गुरु जी से भर भर के बहुत सारे गुरुज है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिल सकती है, कहीं से भी, जहां भी चाहो ज्ञान देने के लिए बहुत लोग बैठे, लेकिन इम्प्लीमेंट करना या ना करना ये हमारे हाथ में है। ये हमें तय करना है और ये क्या हम करते हैं ये हमें देखना है, हमारा अपना खुद का अवलोकन करना है। तो हमें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो आज हमने 5 चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंकफुलनेस का भाव रखना है, ग्रेटिट्यूड रखिए हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है। हमें अच्छा सोचना है, अपनी थिंकिंग वाइब्रेशन, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाना है, अच्छा सोचना है, मेडिटेशन करना है, हमें अपने आप से सेल्फ लव करना है, हमें अपने आसपास सराउंडिंग में भी ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोग, ऐसा सब कुछ, ऐसा माहौल हमें मिले कि सारे लोग पॉजिटिव ही वाइब्रेट करते हो। तो अगर थोड़ा सा ये हम ध्यान रखते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, हम हाई वाइब्रेशन पे आ जाएंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो अगर 2024 में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये लीजिए कि ये 5 चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस करके आप ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।